अगर पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से 26-16 की स्थिति मैच में कुछ कर पाएगी। निजाम क्या शानदार डुबकी करते हैं और टीम के डिफेंस में सुपर टेकल का मौका क्या और इस मैच में मुख्य रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं। आज के प्रतियोगिता में मैच के द्वारा उसमें चलाई जा रही है। आगे बढ़ना होगा निकाल के Then now the first successful point defended by the champion. Now the first attempt by the Mugheni Zira, number 15. Now the slowly satisfied the important pressure of the defender of the ball. Now the simple take by the defender, does not connect to defender. Missed the catch, then over right to the 1 point. Get his second time get his the point, the second point. Now then, starting by the right side, the reader. Successfully by the good. यादव सर हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कमेंट्री में। और निश्चित रूप से जिस तरह से शानदार डिफेंस का नमूना पेश किया है मुंगेली जिले के कवर के जोड़ी ने, साहिल और समारू की वो जोड़ी बेहतरीन टैकल किया और right to the bonus under the defender of the left corner defender, double defender and pass decision by the one bonus point after and right to the one starting by the game to 1 point करती है जिला को देना और 3 point मुंगेली जिला number 3 जर्सी वैभव starting करें the important factor का ज्यादा not the bonus point multiple 4 defender on the court to show the big of the ground level of the score then now the target is on the last double player to the and to the तमाम दलीलें और तमाम अभिनय की जाती है चलो भाई चलो अरे यार हम काम नहीं आ गया रेडर में शेयर दिया गया एक डिफेंडर का पैर था वो सेंटर लाइन दो और डायरेक्ट नहीं सकते और वो लगातार लेफ्ट कॉर्नर पर दबाव बनाने का प्रयास रहा है जहां पर दूसरे मौजूद है अपने के द्वारा क्या जबरदस्त प्रयास करें हालांकि क्या उनसे छूटा था लेकिन लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी ने पहले सपोर्ट करके दिखाया है और रात टकल भगत की वैभव और बजाने जी को बचा करके रहना उनको मालूम है कि थर्ड रेट में उन्होंने नहीं जाना है फिर से वो दुर्गेश नेता में मरेंगे की जिम्मेदारी लेकर लगाने का प्रयास और साहिल नंबर 1 वहां जाकर लगी है धीरे धीरे वो करके गिलास को वापसी कर देंगे वैभव नेता को मल्टीपल पॉइंट नहीं देने की आवश्यकता होगा और चाहेगा यहाँ पर कोई नंबर 12 इस समय सुरगेश निजाम चलते हुए सभी फाइनल मुकाबला है इतने बड़े मंच का सरपंच बनना है तो कुछ अपेक्षा करने की आवश्यकता होगा बोनस स्पेशलिस्ट है छत्तीसगढ़ का एक ऐसे लीडर जो बोनस स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है सुरगेश निजाम है निश्चित तौर से वो राइट शोर से अपना रेडिंग की शुरुआत करते हैं बोनस को तत्परता के साथ निकाल कर स्कोर को चलाना करते हैं यादव जी जबरदस्ती को निश्चित रूप से दीपक पंजाने पहली बार नेट किए गए और पहली रेस में शानदार टेकल बहुत बड़ा बनाना शुरू कर दिया गया है
टाइगर चलता हुआ दुर्गेश नेताम 12 नंबर की जर्सी पहने हुए प्रो कबड्डी का स्टार प्लेयर पीकेएल कंट्रोल के पास और इसी बीच चलते हुए तीन डिफेंडर हुए और एक बेली की टीम को वैभव नेताम बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी करके दिखाते हैं, इसलिए उनको इंजरी से बचा कर रखते हैं ताकि बड़े मुकाबले पर वो काम करके दिखाए। शायद वो बोनस का ट्राई किया गया था राइट बाबर के नाकों नीचे, यहाँ पर 5 नंबर की जर्सी और 18 नंबर की जर्सी पर खगेश और गणेश वहाँ पर मौजूद थी। बोनस में थम्स अप लगी है, केवल 2 खिलाड़ी बोर्ड पर मौजूद है। क्या 2+2 4 इसी रेट पर उसको मालूम है अपने खिलाड़ी को सुरक्षित रखने का प्रयास और पूरा समय व्यतीत करते हुए पूरा समय लेकर उसको मालूम है किसी तरह से गलत है तो कोई गुंजाइश नहीं है, लोना जरूर लेना चाहेगा इस समय। और वही स्टार खिलाड़ी इस समय नेशनल दर्जे का खिलाड़ी वैभव नेताम सुरक्षित रखेंगे और उनके ऊपर ही रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। नंबर 3 जर्सी लेकर के लेफ्ट कॉर्नर से अपनी रेडिंग की शुरुआत करना पसंदीदा पार्टनरशिप बोनस के ट्राई किए गए हैं, लेकिन वो लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर से बचने की आवश्यकता होगा। जिस तरह से उनका वो खेल चलता है, जिस तरह दुर्गेश नेताम को भी बचने की आवश्यकता होगा, जिस तरह कुछ लगा कर वो बाहर का रास्ता दिखाते हैं और वो सामने से आने खिलाड़ी और वो मात्र 3 और 1 उस समय अंतराल पर एक रन प्राप्त कर दी है। 13 अंकों पर करती है बिलासपुर, जबकि मुंगेली जिला जो है 8 अंकों पर है। तो कहानियां हमेशा वो दूसरे हाथ पर आती हैं, लेकिन पहले हाथ पर कितना ही तरफा खेल बनता है कि दूसरे हाथ में उसको पाटा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लगातार वो लेफ्ट कॉर्नर पर बाहर करने का प्रयास लंबे कद के खिलाड़ी हैं, तो जरूर वहाँ खिलाड़ी हैं काफी खिलाड़ी के द्वारा वो दलील की जा रही है, किया गया है कि खिलाड़ी डेस आउट कर दिए गए, लेकिन एम्पायर को फैसला आना बाकी है। आपस में मुकाबला करते हुए सारा मेरी जो नजरें कह रही रिजिता को आउट दिया जाएगा निश्चित तौर पर, वही मतला साफ दिख रही जिस तरह से हुई है। यादव जी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा शिकार इसके लिए वैभव नेताम को चलना पड़ेगा। वैभव नेताम, मुकेश यादव और दीपक बंजारे की वो रेडर की तिगड़ी मुंगेली की टीम में मौजूद, और वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र कुतराम और दुर्गेश नेताम जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई करबिया की टीम। वैभव नेताम 6 के डिफेंस में बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर उनके द्वारा किया गया है। देखना दिलचस्प होगा क्या बोनस साफ सुथरा हुआ है, और जी हाँ निश्चित रूप से साफ सुथरा बोनस। अब करबिया टीम के दूसरे नंबर के रेडर वीरेंद्र कुतराम नेशनल खिलाड़ी 7 के डिफेंस में बोनस मान है। अब यहाँ से मुंगेली की टीम को जो है बढ़त बनानी पड़ेगी। दुर्गेश नेताम का शिकार करने के पश्चात जितनी देर दुर्गेश नेताम को आप मैच पर बैठाएंगे उतना ही मुंगेली के लिए काफी निर्णायक होगा। लाभे में चले गए और खामियाजा जो है मुंगेली की टीम को भुगतना पड़ा और रिवाइवल हो गया दुर्गेश नेताम का राज्य। और इसे दीपक बंजारे रेड करने के लिए बोनस है, साफ सुथरा बोनस, तो सिंगल बोनस के लिए पॉइंट अर्जित कर रहे हैं। एक बार फिर से दुर्गेश नेताम पिछली रेड पर जब आए थे तो ओवर की जोड़ी ने साहिल और समाज ओवर की जोड़ी ने को कैसे बोनस लेने की कोशिश जरूर रहेगी। तो भाई ये दुर्गेश नेताम निकल गए हैं और 2 डिफेंडरों का शिकार किया है। सामान्य दीपक का राइट कॉर्नर का सपोर्ट आने की आवश्यकता है। टेकल निश्चित तौर से वहाँ पर ओपन टेकल था, वहाँ पर राइट कॉर्नर है, वहाँ पर अपनी मंसूबा दिखाई नहीं, जिसका फायदा वहाँ पर दुर्गेश नेताम को मिला है। और वैभव नेताम इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, अपने पसंदीदा रेडिंग की शुरुआत करना और नंबर 11 से कतई बचना चाहेगा। जिस तरह जैसे पहले उनको वो डिफेंस करके दिखाना पूरा मुकाबला 2 खिलाड़ी के आपको होने वाला है। करबिया की ओर से दुर्गेश नेताम और मेरे जिला की ओर से वैभव नेताम, दोनों खिलाड़ी के आसपास मुकाबला घूमेगी। करबिया में लगने के बाद मिल जाते हैं उनके पास एक सहायक रेडर वीरेंद्र कुतराम मौजूद है और उसके बाद भी दूसरे सहायक रेडर गणेश नेताम मौजूद है, तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और जिसमें वैभव भी बन रही है अभी तक बंजारे भी
एक नंबर दोस्त ही प्रो कबड्डी में जाके लग रहे हैं 18 और 11 की स्थिति पर मुकाबला है। मध्यांतर से पहले का लगभग वो 50-60 सेकंड का खेल शेष रह गए हैं। मल्टीपल पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं दुर्गेश का वही खिलाड़ी है। तो सेमीफाइनल मुकाबले में आकर उनको करतब दिखाई है। अभी तक के जितने रेट के हैं मल्टीपल पॉइंट के एक आधी रेट है जहाँ पर वो एमपी आई है। और लगातार प्रयास इस बार वो छत्तीसगढ़ का टाइगर करके दिखाया है। खगेश का काम में बिल्कुल ही टाइमली एंकर पर जाकर के वो डाई लगाए हैं और अवर के खिलाड़ी ने सपोर्ट सही समय में दिया मगर की चक्कर वो रॉक टेकल इनिशिएट करते हुए मध्यांतर से लगभग 36 सेकंड पहले एक मौका प्राप्त कर रही है। यहाँ पर करपिया बिलासपुर की टीम को बड़ी बढ़त 22 और 11 की स्थिति पर मुकाबला रहा है। पंजारे की सहायक नगर की भूमिका में रहते हैं और वो बिल्कुल ही राइट कवर के ऊपर फिंगर लगाए तो पैदा हुआ है। मध्यांतर से पहले का लगभग अंतिम रेट की ओर नंबर 12 की तरफ से इसके बाद दुर्गेश वो राइट कवर को बचने का सकता होगा किसी दिखाने का प्रयास रहा था। क्या वो पूरे मंसूबे से कहीं नहीं बोनस प्लस 1 पॉइंट का इशारा किया गया है। पहला भाग समाप्त हो चुका है। कृपया दोनों टीमें मैदान कोशिश में 15 नंबर की तरफ करने हुए मुंगेली जिला का स्टार रेडर मुकेश यादव गर्दिया के ग्राउंड पर 7 का डिफेंस है। दोनों शान एक नतीजा के ऊपर काफी शानदार खेल का नमूना पेश करते हैं मुकेश यादव। लगातार सफली कर रहे हैं दुर्गेश निताम के अंदर और उन्हें कांटा पर बचना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी तरफ रखी अभी भी निर्णय आना बाकी देखने क्या है या फिर कितने महत्वपूर्ण पॉइंट लेते हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी कितने खिलाड़ियों को जो है बुलाया जाए 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को जिसमें से 2 कार्नर 2 निजाम बंधु और कवर में थर्ड राइट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी। और अगर संजीवनी भूमि का काम करेगी मुंगेली जिला के लिए इसीलिए सेकंड हाफ की चर्चा काफी शानदार शुरुआत मुंगेली जिला के द्वारा। अब जिम्मेदारी रहेगी वीरेंद्र कुशराम के पास वो शानदार रेड करे और जो बढ़त बनाए हुए करपिया की टीम उसको कायम रखे। लेकिन मुंगेली जिला की टीम यहाँ से खूब कर कदम रखेगी एक पॉइंट अर्जित करेगी और साथ ही साथ डिफेंस में किसी भी प्रकार का कोई लूज प्रदर्शन नहीं करना चाहेगी। तो मुझे हम चाहेंगे और टीम को चाहेंगे वो भरपूर फायदा उठाएंगे। दुर्गेश नेताम और खगेश नेताम कोर्ट पर बैठे हुए और शायद रेट की प्रतीक्षा की जा रही है इसलिए छोटा सा रेड वैभव नेताम के द्वारा और शायद यह सेकंड रेड है इसके पश्चात थर्ड रेड आएगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गणेश नेताम थर्ड रेड पर आएंगे। वीरेंद्र कुशराम को जो है थर्ड रेड और इसी पर बोनस तय करते हैं जरूर किया गया है दीपक पंजारी के नीचे से बेगरा क्षेत्र को बोनस बहुत ही पेचीदा मामला है जिसमें एक पैर हवा में फिक्स होना बहुत जरूरी है। दीपक पंजारी 1 नंबर की जर्सी पहने हुए फिर से आए और गए मतलब तीसरे रेड की प्रतीक्षा और भेजा गया वीरेंद्र कुशराम को थर्ड रेड 2 और डाई रेड राइट पर वीरेंद्र कुशराम देखना दिलचस्प और काफी निर्णायक साबित हो गए मुंगेली जिला के और प्रक्रिया के लिए। अगर पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से मुंगेली को फायदा मिलेगा लेकिन साफ का रनिंग हैंड के जरिए दुर्गेश नेताम को फिर से कोर्ट पर वापसी करानी वीरेंद्र कुशराम थर्ड रेड 2 और डाई रेड श्री कम्युनिकेशन वाले आप जहाँ कहीं भी हो पप्पू से संपर्क करते हैं। और इसी बीच हुए डायरेक्ट में मुकेश यादव ने फिर से एक पॉइंट अर्जित किया ऐसा लगता है मुझे और दुर्गेश नेताम फिर से कोर्ट पर वापस हो चुके हैं साथ के डिफेंस में। अगर मुंगेली जिला की टीम को ये मैच जीतना है तो इस खिलाड़ी को पकड़ना पड़ेगा। अगर ये उनके काबू में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से मुंगेली जिला की टीम एक बार फिर से पॉइंट यूज करते हुए दुर्गेश नेताम जैसे कोर्ट पर आए उनको खामोश रखना काफी मुश्किल होता है। वैभव नेताम आज के डिफेंस में अंदर घुसकर दुर्गेश नेताम का शिकार करना पड़ेगा। एक रोना जरूर लेना पड़ेगा। 26-16 की स्थिति है और वैभव नेताम का शिकार होगा। 11 महत्वपूर्ण पॉइंट में कमीशन नहीं करती है कि टीम जिस तरह से खेल करती की टीम में चल रही है ऐसा मुझे नहीं लगता कि करती की टीम किसी अनहोनी और गलत खेल का शिकार हो पाएगी। इसी दृष्टि से 5 डिफेंस में
दुर्गेश नेताम लगातार रेड करते हुए और अकेले रेड करते हुए, और वह कर्पिया के लिए खुशी की बात यह है कि अगर दुर्गेश नेताम कोर्ट पर वापस बैठते हैं तो उनके पास रिवाइवल कराने के लिए डिफेंडर मौजूद है, साथ ही साथ रेडर मौजूद है, गणेश नेताम, वीरेंद्र गुप्ता और खगेश नेताम का चरवा भी तक डिफेंस में देखने को नहीं मिला। और इसमें दीपक बंजारे क्या रेड में पॉइंट करने किए हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर अभी भी अंकों का फासला 17-10 अंकों का फासला है। दुर्गेश नेताम को किसी तरह से शिकार करना पड़ेगा। कर्पिया की टीम अगर लोना होती है तभी मुंगेली जिला की टीम जो है इस मैच में कुछ कर पाएगी। दुर्गेश नेताम क्या मामला देखने लगे, कितने खिलाड़ी दोनों कवर की जोड़ी को साफ कर दिया है। साहिल और कमाल की जोड़ी मुंगेली जिला की तरफ से स्टार डिफेंडर, जिस तरह भारतीय टीम में परवेज भैसवाल और सुनील की जोड़ी होती है, उसी तरह से मुंगेली जिला में साहिल और समारोह की जोड़ी, कवर की जोड़ी फेमस है। और इस बार फिर से दुर्गेश नेताम के लिए शानदार एंकल होल्ड, तो लगातार अंकों का फासला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 4 नंबर मुंगेली जिला की टीम अपने आप को 13 महत्वपूर्ण पॉइंटों से पीछे पा रही है, और वहीं कर्पिया की टीम जो है अपने आप को 13 महत्वपूर्ण पॉइंटों से बढ़त बनाए हुए है। वीरेंद्र गुप्ता नेशनल प्लेयर लगातार रेडिंग का जितना महत्वपूर्ण डू एंड डायरेक्ट पर पॉइंट अर्जित किया। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अभी भी 5 मिनट का वो समय बाकी है। मुकेश यादव ने लगातार अपनी टीम के अच्छा प्रदर्शन किया इस मैच में, लगातार 2 बार अपनी टीम को वापसी कराने का मौका दिया, लेकिन उनके साथी रेडर वैभव नेताम और दीपक बंजारे नहीं कर पाए हैं। ये मुंगेली के लिए काफी दिक्कत की बात है। और लगातार इस मैच को संपन्न करा रहे मुख्य रेफरी श्री मरावी जी और उनके साथी अंपायर श्री विजेंद्र पटेल और श्री परेश सर। और टीम के डिफेंस में सुपर टैकल का मौका, क्या दुर्गेश नेताम का शिकार हो पाया? जी नहीं, निश्चित रूप से दुर्गेश नेताम जैसे ही देखा पीठ के पीछे डैश करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत मिड लाइन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और 2 डिफेंडरों को जो है बोनस तय करते हैं मुकेश यादव के द्वारा। अगर ये पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से लोना की स्थिति निर्मित होगा। कर्पिया की टीम काफी खुश होगी। और इसी बीच फिर से हल्का सा फंबल, लगातार बोनस प्लस 2 पॉइंट है। 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी और 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी दीपक बंजारे, मुकेश यादव और वैभव नेताम की वो तिगड़ी, क्या सुपर टेकल कर पाएगा दुर्गेश नेताम का? अगर सुपर टेकल हो उठाले अबे, उठाले रे। होगा, लेकिन दुर्गेश नेताम कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, प्रो खिलाड़ी है, ऐसे आसानी से पकड़ में आने वाले नहीं है। और एक बार फिर से लोना का खतरा मंडाते हुए मुंगेली जिला से उठा। दीपक बंजारे नंबर की जर्सी पहले में रेड के लिए गए, साथ में डिफेंस में बोनस दे दिया गया, जानते हैं। उसके पश्चात दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 3 मिनट समय शेष बचे हैं। अभी भी 3 मिनट का समय, 13 पॉइंटों का बढ़त गणेश नेताम आएंगे और निश्चित रूप से क्या रिवाइवल लोना लेंगे या फिर सुपर टेकल देखने को मिलेगा। तक कोई टक्कर देखने को नहीं मिला। डिफेंडर ने रेडर के सामने समर्पण कर दिया कि पकड़ना रे, टाइम वेस्ट कर रहा है। लोना कीजिए। इस लोना के साथ ही गो गो और महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे, अर्थात 16 महत्वपूर्ण पॉइंटों की बढ़त और समय बचेंगे 2 मिनट 24 सेकेंड। 4 अंक में अभी 3 अंक लगातार ये 16 अंकों का फासला जो है कैसे पटेगा, ये मुंगेली जिले को सोचना पड़ेगा। और वही गेम को काफी स्लो करेगी यहाँ पर कर्पिया की टीम। मुकेश यादव डिफेंस को परखते हुए, जानते हुए कहाँ से मैं सुपर रेड करूँ, क्योंकि सिंगल पॉइंटों से जो है मुंगेली जिला जो है इस मैच में वापसी नहीं कर सकते। 2 मिनट का समय है, बोनस टाइम और बोनस मारने करार दिया गया। गणेश नेताम तीसरे नंबर के आला दर्जे के रेडर है, 3 महत्वपूर्ण रेडर
करपिया की टीम में मौजूद है और साथ ही साथ उनका डिफेंस भी काफी मजबूत है। वैभव नेताम को आज चलने ही नहीं दिया गया है। दर्शकों को उम्मीदें थी जिस प्रकार सेमीफाइनल में कोरबा के विरुद्ध वैभव नेताम ने जो तहलका मचाया था उसी प्रकार का क्वार्टर फाइनल में जो तहलका मचाया था उसी प्रकार का रेड उनके द्वारा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो है जितने भी पॉइंट अर्जित की मुंगेली जिले की तरफ से मुकेश यादव ने अर्जित किए हैं और फिर से एक बोनस का टीम फिर से बोनस दे दिया गया है और मैच को काफी स्लो कर दिया गया है। 37 करपिया 09 और 23 मुंगेली और रेडर के बीच लगातार को एक पॉइंट दिया जा रहा है। दीपक भंडारे पसीने से लगभग नजर आ रहे हैं और रेडी का टीम देख सकते हैं व्हाइट लाइन को पार किया और व्हाइट लाइन पार करने के पश्चात सेकंड के कांटा को देखते हुए अंतिम मिनट चलता हुआ वो शायद चाहते हैं कि अगर एक टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम में बोनस दे दिया गया है। महज 35 सेकेंडों का समय शेष है। निश्चित रूप से अगर पूरा समय लेते हैं तो एक और रेड आएगा। 9 नंबर की जर्सी पहने हुए करपिया टीम का स्टाफ रेडर रेड करने के लिए गए हैं और जो है दीपक भंडारे के द्वारा शानदार एंकल होल्ड। अगर इस रेड को विशेष अगर पूरी तरह से समय लेते हैं तो अंतिम रेड होगा और इस अंतिम रेड में अभी भी वो 13 पॉइंट जो लगातार अंकों का फासला बना हुआ था मुंगेली की टीम ने बांट नहीं पाया। टाइम ओवर, मैच समाप्त। इस प्रकार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी करपिया कोरबा की टीम। बहुत बहुत बधाई। लेकिन सेमीफाइनल के मुकाबले में करपिया